दर्शक सभी देख सकते हैं जो सीतापुर का जो नया पुल बना था उसके रोड की शुरुआती हालत क्या हो चुकी है। जो शुरुआती रोड की हालत है आप देख रहे होंगे। और आपको बता दें सीतापुर की रोडों की हालत ऐसे ही पूरे शहर में आप पाएंगे। जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ रोड पे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। जब कभी सीतापुर में जब पानी की बरसात यहाँ पे जब होती है तब यहाँ पे रोडों के बीच में जो गड्ढे हैं उसमें जब पानी भर जाता है तो गड्ढे दिखते नहीं हैं। उससे बड़ा हादसा हो जाता है। बहुत सारे वाहन वहाँ पे पलट चुके हैं, बहुत सारे लोग वहाँ चोटिल हो चुके हैं। मगर सीतापुर में किस प्रकार से ये रोडों की हालत हो चुकी है आप समझ सकते हैं। आपको दिखाने वाले हैं जब लालबाग की तरफ बढ़ने लगो, चुंगी को जोड़ती है रोड। आपको बता दें सीतापुर की मेन रोड है, उसकी हालत देख सकते हैं क्या रोड की हालत हो चुकी है। एकदम जर्जर अवस्था में हालत हो चुकी है। यहीं पे बहुत सारे जो वाहन हैं वो पलट चुके हैं क्योंकि जब पानी भर जाता है तो गड्ढे दिखते नहीं हैं। उससे बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें श्रीमती नेहा बस्ती जी जो चेयरमैन यहाँ की हैं वो इस पे ध्यान तो देती हैं मगर उस पर कामयाबी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। आपको बता दें जिस प्रकार से वहाँ पे पानी भर जाता है तब उस पर हादसा बड़ा कोई होने की उम्मीद जताई जा सकती है। कोशिश उनके तरफ से बहुत की जाती है। विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु जी के तरफ से कोशिश तो बहुत सारी की जाती हैं मगर कोशिश वो कामयाब नहीं हो पाती हैं क्योंकि जिस प्रकार से रोडों की हालत हो चुकी है आप समझ सकते हैं। जिनको जिम्मेदारी ये दी जाती है, जो अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाता है रोडों पे देखभाल करने के लिए, किस तरीके से वो अपना कार्य कर रहे हैं। आपको रोड पे गड्ढे नज़र आ रहे होंगे तो उसके माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा किस प्रकार से कार्य हो रहा है। और सरकार तो अपना कार्य करती है मगर जिस प्रकार से जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं आपको दिख ही रहा होगा। और आपको बता दें सीतापुर के रोडों की हालत बहुत ही बदतर हो चुकी है। रोडों पे बीच बीच सड़क पे आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे और उससे बड़ा कोई हादसा भी हो सकता है। और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं आपको बताते हैं जगह जगह पे पूरा यही हाल है। कोतवाली चौराहा हो या फिर अस्पताल रोड हो जहाँ से बड़े बड़े वहाँ पे अधिकारी निकलते हैं, चाहे एसपी साहब हों, चाहे जिलाधिकारी साहब हों, चाहे एसडीएम साहब हों और बड़े बड़े वरिष्ठ वहाँ पे अधिकारी निकलते हैं। उस पर रोड की हालत उसके भी बीच में गड्ढे रोडों पे नज़र आते हैं। आपको पूरे सीतापुर में आपको दिख जाएंगे। और अन्य भी जगहों का ऐसा ही हाल हो चुका है पूरे शहरों के रोडों का। जिस प्रकार से रोड की हालत है आपको दिख ही रहा होगा, बद से बदतर हालत हो चुकी है। और खांचे इतने बीच में बड़े बड़े हो चुके हैं जिससे वाहन पलट जाता है और उससे जो चालक है उसको चोट भी आ जाती है। जो उसमें सवारी बैठी होती हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब बरसात होती है तो जो गड्ढे हैं बीच रोड पे वो दिखते नहीं हैं, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी आशंका जताई जा सकती है। टाइम रहते हुए इस पर कार्रवाई की गई तो ऐसा हादसा नहीं होगा। जो अधिकारी इसके जिम्मेदार बनाए गए हैं उसको ध्यान दें, उस पर कार्य करें तो ऐसा नहीं होगा। तो जो आम जनता है उसको तकलीफ नहीं उसको उठानी पड़ेगी, उसको काफ़ी मदद मिलेगी। कोतवाली आप चौराहा देख रहे होंगे, कोतवाली उसके सामने की रोड है, आप देख रहे होंगे बीच में गड्ढे कितने बड़े बड़े यहाँ पे नज़र आते हैं। ऐसे ही पूरे शहरों में चाहे जिला अस्पताल की बात कर लें वहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे नज़र आते हैं। आपको ले चलेंगे लालबाग चौराहे के जो अस्पताल रोड है वहाँ पर भी गड्ढे नज़र आते हैं। आप जीआईसी चौराहा देख रहे होंगे, जो जीआईसी चौराहा के सीतापुर में जीआईसी चौराहा के नाम से जाना जाता है, उस रोड की हालत आप देख रहे होंगे बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ पर भी पूरे शहर की हम बात करते हैं, पूरे शहर में ऐसे ही रोडों की हालत है। जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी पूरे शहर में आपको एक रोडों की बद से बदतर हालत आपको नज़र आ ही जाएगी। जिस प्रकार से सीतापुर में रोडों की हालत हो चुकी है वहाँ पे काफ़ी लोगों का कहना है यहाँ पे जब एक्सीडेंट हो जाते हैं और वाहन पलट जाते हैं क्योंकि जब गड्ढे होते हैं तो उसमें पहिया फंस जाता है, उसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। डिसबैलेंस होने के कारण वहाँ पे वाहन पलट जाते हैं। काफ़ी लोग वहाँ चोटिल भी हो चुके हैं आपको बता दें। और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है और बहुत सारे लोग वहाँ पे चोटिल भी हुए हैं। तो इस पे ध्यान दिया जाए, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पे ध्यान दें, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए। जो श्रीमती नेहा बस्ती जी हैं, चेयरमैन हैं सीतापुर में, उन्होंने बहुत सारे पहले गड्ढे भराए थे जो रोडों पे थे और वो कार्य करती हैं। मगर जिस प्रकार से जो अधिकारियों को बनाया गया है इसलिए वो अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं ये हमारी न्यूज़ दिखाने का मतलब यही है, आप तक सच पहुंचाना और जो शासन और प्रशासन है उसके तक सच्चाई लाना और जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके तक ये पहुंचाना। वो समझें अपनी जिम्मेदारी, उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के निभाएं। जो सरकार जो देती है, जो इसके लिए बजट पास करती है उस पर अमल करें और पूरा अपना जो है जो भी ये जो कार्य है वो भी निभाएं अपनी पूरी जिम्मेदारी से। तो
रोडों के गड्ढे जब भरे जाएंगे तो इससे बड़ा हादसा होने से टल जाएगा, लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें, आप अस्पताल की रोड देख रहे होंगे, जो सीतापुर में जिला अस्पताल, उसकी भी हालत आप देख ही रहे होंगे कितनी बदतर हो चुकी है रोडों की। ये आप देख रहे होंगे जहाँ से एसपी साहब, डीएम साहब, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, जहाँ से बड़े बड़े अधिकारी, वरिष्ठ बड़े बड़े नेतागण वहाँ से निकलते हैं, उसकी रोडों की हालत आप देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े रोडों के बीच में गड्ढे नज़र आते हैं। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, सभी जानते हैं किस प्रकार से रोडों के बीच में बड़े बड़े गड्ढे नज़र आते हैं। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े गड्ढे आपको दिख ही रहे होंगे। इससे बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि रोडों के बीच में जो गड्ढे हैं उस पर खांचे में पहिया फंस जाता है तो वाहन पलटने की जो हादसा है और बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब वाहन पलट जाएगा तो उससे जो और भी वहाँ पे जो निकलते हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा ना हो, इस पर कार्रवाई की जाए। आप देखेंगे बहुत ही बड़ा गड्ढा जो रोडों के बीच में जो बड़े बड़े गड्ढे आपको नज़र आएंगे, इस पर ध्यान दिया जाए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पर ध्यान दें और जो गड्ढे हैं उसको भरे जाएं। आप देख रहे होंगे एसपी ऑफिस जो सीतापुर में है, वहाँ पर भी उसके सामने भी गड्ढे बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे आपको। रोडों के किनारे, रोडों के बीच में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे और उसमें पत्थर भी पड़े हुए हैं, उससे बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि उससे